गुड मॉर्निंग। और आज रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 4 चौथा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक जो पार्ट 3 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उससे थोड़ा सा इसका लेवल माने अधिक रहेगा, ठीक है। और ये जो सभी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं एकदम कंसेप्ट से लेकर हम ट्रिक वगैरह सब चीज़ बता रहे हैं। और ऐसा नहीं केवल ये क्लर्कियल लेवल का है, आप ग्रेजुएट लेवल भी एग्जाम दोगे उसमें भी करेक्ट करोगे क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आप तैयार करिए। तो इसमें आपने जो पूछा है क्वेश्चन, पहला आपका प्रॉब्लम है 4th नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को हमने बताया था प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। थोड़ा सा हम बैक में आते हैं, आपको क्लियर करके तब आते हैं चतुर्थ अनुपाती पे। ये आपका क्वेश्चन है जो डिस्प्ले होगा, देखते हैं। तो उस दिन हमने बताया था आपको A:B और B:C। तो इसमें देखिए कहीं चौथा अनुपाती है नहीं है। A मान लीजिए पहला है, तो B और B तो दोनों तो सेम ही है ना, तो 2 हो गया, और C क्या हो गया 3, तीसरा अनुपाती हो गया, बराबर है 3 ही है इसमें। और इस तृतीय अनुपाती तक पूछता है तो आपको हमने बताया था कि अगर पहला वाला निकालना है, A निकालना है, तो याद कीजिए B²/C, और बीच वाला निकालना है, मतलब B का वैल्यू निकालना है मध्य अनुपाती, तो √AC बताए थे क्या। और C निकालना है, यहीं से देखिए आपका फॉर्मूला है B²/C, ये हमने बता दिया था। सॉरी A, यहाँ आ गया क्या A, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझा दिए थे हमने। अब यहाँ पे चौथा अनुपाती आ गया, मतलब ये क्या है, ये बीच वाला जो है अलग अलग है, कहने का मतलब अब यहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि प्रथम अनुपाती, दूसरा, और ये क्या होगा तीसरा, और ये हो गया। ये तो आपको आता ही भैया, आप जानते हैं क्या करेंगे, A/B = C/, इसी पे बैठा दिया, आपका आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन है क्या चीज़, बोलिए स्नेहा। 2, 12, 3 और चौथा अनुपाती आपको निकालना है। निकल गया क्या, ऐसे ही बस A2 कितना हो गया 12 = 3 वाट, ठीक है। अब देख लीजिए 2 × 6 = 12 और 6 × 3 = 18। आंसर देखिए वाट का वैल्यू 18 है क्या, कैसे किए, मतलब वाट का वैल्यू निकाले ऐसा। अच्छा इसको काट लीजिए, कितना हो गया 6, 6 × 3 = 18, ये इधर आ जाएगा, मतलब वाट का वैल्यू कितना आ गया 18। यही है चौथा अनुपाती, समझे, किसी को डाउट भैया, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने पूछा है 6, छठा नंबर देखिए क्या है। और साथ स्नेहा बोलेंगे थोड़ा सर इसको कंसेप्ट पे बताइए, आइए दिखाते हैं, मिटा दें, आइए आराम आराम से ढंग से पढ़िए। छठा नंबर क्वेश्चन है, उन 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात जो है 12 और तीसरी संख्या कितनी है 324 है। सुनिएगा, मध्य अनुपात 12 दिया है, तो मध्य अनुपात क्या होता है B दिया है 12, और तीसरी संख्या C आपको कितना दिया है 324, तो उसकी वो संख्या ज्ञात करना, मतलब क्या A का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, कल भूलवाया है आपको बोल के। क्वेश्चन क्या है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए, पढ़ रहे देखिएगा, उन 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात 12 है और तीसरी संख्या क्या है 324 है। ध्यान रखिएगा, आइएगा थोड़ा ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं, बोलिए ऑप्शन थोड़ा। 6 और 8, हाँ, दूसरा 4 और 36, सी में बताइए, हाँ 3 और 24, और डी में नन ऑफ दिस।
मान लीजिए ऐसा ऑप्शन आपके क्वेश्चन में डिस्प्ले होगा वो। आओ ना भैया यही से बना लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बी का वैल्यू मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर AC। मतलब ये जो संख्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देना है कि अच्छा वो दोनों संख्या निकालना है हमको, है ना। तो दोनों संख्या अब चेक करेंगे, इसको ऐसा लेके चलते हैं, AC होता है ना, तो ये 12 आ रहा है क्या? B का वैल्यू हम बताए थे ना, मध्यानुपाती B इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर AC। ऐसा हम देख के चल रहे हैं। अच्छे तो ये देखिए, तो 8 छक 48 48, लेकिन कुछ हमको डाउट लग रहा है यार। 48 इसका स्क्वायर रूट ना नहीं होगा। ये देखिए तो 36 चौका 144 हो रहा है, 144 का 12 हो सकता है, ठीक है। अब हाँ रुकिएगा, आंसर तो मान लीजिए ये हो सकता है। ये देखिए 24 या 72 नहीं होगा। अब क्लियर हो गया ये या नहीं तो ये। अब 50-50 हो गया, ये नहीं होगा हमारा आंसर, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? अब ये इस दो में से क्लियर करना है। और हमको दिया है क्या? तीसरी संख्या 324 दिया है, इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो तीसरी संख्या क्या होता है? तीसरी संख्या बोले तो C। तो C का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे? C इक्वल टू B स्क्वायर। तो 12 गुने 12 करें, अब बटा में A किसको लेते हैं? 4। लेकिन हमको लग रहा है हो रहा है गड़बड़, इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए 4 तिया 12 अगर करते हैं तो 12 तिया 36, मतलब ये क्या निकल गया हमारा? C का वैल्यू। तो 324 क्यों दिया है? तीसरी संख्या, 1 मिनट रुकिए, नहीं, उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपात 12 और तीसरी संख्या 324 है। ये 324 क्यों दिया है? क्वेश्चन में कुछ हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। तो ए भी तो हमने निकाल सकते हैं ना इससे, तो इजी है। इसी में से ए और हमने क्या मान लिया? सी। ए और सी, इसी को हम भूल के चल रहे हैं ऐसा, ए और सी। तो हमारा मध्यानुपात 12 होना चाहिए, हमने कर दिया 12 आ गया, ठीक है। देखिए रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 144 144, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 12। इसको तो सेटिस्फाइड कर दिया, आंसर मान लीजिए हो गया, बाकी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन नन ऑफ दिस दिया है और यहाँ 324 दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो C का वैल्यू दिया है डाउटफुल है, ठीक है। अभी आप इतना ही आंसर मान के चलिए। हम ये भी प्रूफ कर दिया आपको कि C तीसरी संख्या 36 आ रही है। देखिए ये यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसको देखा जाएगा, कुछ कम ज़्यादा होगा तो बताएंगे। अभी आप तब तत्काल के लिए ये आंसर लेके चलिए, कौन सा? B, ठीक है, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से बताएं, वंस मोर। एक बार इसको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, वो 324 दिया वो गलत लग रहा है। चलिए 7वां देखिए, 7 नंबर क्या कर रहा है, पढ़िए। इतना का मध्य अनुपाती निकालिए। वेरी वेरी सिंपल। हमने बोला था आप लोग को कि मध्य अनुपाती जब भी कहेगा तो जो भी दो संख्या दिया है, एक को मान लीजिए A और दूसरी को मानिए C, ठीक है, रूट अंडर AC, बस हो गया। आइए क्या क्या दिया है, तो मध्यानुपाती निकालते हैं, मतलब B का वैल्यू मध्यानुपाती। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो क्या होता है? रूट अंडर AC। तो पहला वाला कितना दिया है बताइए, बोलिए? x माइनस वाई, और दूसरा कितना दिया है? ठीक है हम लिख लेते हैं, 1 मिनट। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा है क्या? आइए बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमको अब फाइनल निकालना है, बाहर करना है, इसमें से कुछ अगर निकल रहा है तो आइए, निकल गया, हो गया। कितना देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ले ले क्या? कितना? एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ध्यान देना भैया बंधु, इधर
इसमें ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट निकालने आता है, बताए हुए हैं। जोड़ी के रूप में रहेगा तो एक तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो एक्स वाई, एक्स माइनस वाई बाहर निकल गया। आई एक्स स्क्वायर है तो ये भी तो जोड़ी के रूप में है, उसके लिए एक तो एक्स निकल जाएगा बाहर, मतलब सीधा सीधी यहाँ पे एक्स कर दीजिए, इतना ही हो गया क्या आपका आंसर। ऑप्शन में है या नहीं, तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकता है आपको, आंसर यही हो गया। या मल्टीप्लाई करके करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है। अगर इतना ऑप्शन दिया है तो इतना ही पे आंसर छोड़ दीजिए। वंस मोर, फिर से देखिएगा, कन्फ्यूजन होगा तो ये तो इतना दिया हुआ है, ए का वैल्यू हो गया और सी का वैल्यू ये मान लीजिए दिया हुआ है। इसमें कुछ कॉमन निकलने लायक है क्या, यस है। कौन सा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आउट हो गया तो बच गया कितना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आउट हो गया, बचा कितना। अभी देखिए दोनों सेम है तो दो के लिए एक तो क्या होगा, बाहर निकलेगा रूट से। आइए एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, ये भी 2 बार है, उसके लिए भी एक तो बाहर निकलेगा, तो एक्स बाहर निकल गया, ये दोनों के लिए एक तो ये निकल गया, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर आ रहा समझ में। चलिए मेहनत करते चलो भैया, आगे बढ़े। शिवम भैया समझ रहे हैं, योगेश बाबू ओके। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है 10 नंबर देखिएगा, 10। अच्छे आप लोग मेहनत करते चलिए। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है एक्स वाई का मध्य अनुपात निकालिए। भी कोई क्वेश्चन है, 5:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाना चाहिए। रुकिएगा यार, 3 और 5 है, इसके प्रत्येक पद में x जोड़ते हैं तो होना चाहिए 5 कितना 6। तो हम लिंक पकड़ लिया था मुंबई के बदले कहाँ, पूना से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यार, यहीं पे आप ऑप्शन से ही पुट कर दो, खटाक से आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन क्या है, 6, बोलो बोलो, 7, 12, 13, जाने दो। इसका वैल्यू रखो, 6 रख के देखिए, 6 3 9, 9 बटा में कितना, 6 5 11, इतना रेशियो आया क्या, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 7 रख के देखते हैं, 7 3 10, 7 5 12, देख रहे हैं क्या बन गया, 2 5 10, 2 6 12, 5/6 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन से ही ट्राई करना है इसको, और डिटेल में बनाना है तो बनाओ, आपको अगर मर्जी कि नहीं हमको लॉन्ग कट ही बनाना है तो कोई रोका नहीं है आपको, बनाओ। लो क्या करो भैया, 50 25 प्लस 5x इक्वल टू 36 18 प्लस 6x कर सकते हैं। x उधर जाके माइनस, ये इधर आके माइनस, मतलब 7 इक्वल टू कितना हो गया x, x का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब 7 जो है इसके प्रत्येक पद में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 5:6 के रेशियो में हो जाएगा। ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसा बनेगा। हाँ बोलिए, अच्छे कैसा बताइए। अच्छे वो सब भटक जाते हैं आप लोग, वो सब मत करना, इसी पास सामने है, BC AC करने में गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए देखो, फार्मूला भी शॉर्ट ट्रिक्स भी उतना ही सीखना है जितना डाइजेस्ट हो सके। एक्स्ट्रा खाओगे भैया तो बाहर निकलना चालू हो जाएगा, इसमें घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग उसी तरह का बताते हैं कि जो बच्चे डाइजेस्ट कर सकें, समझ सकें। अब कुछ चीज़ें हैं कि कंसेप्ट ही फास्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम में भटकना, प्लस में B है कि C है, यार सर क्या बताए थे कि A है कि C है, क्या है गड़बड़, इसलिए किसमें कौन टाइम लग रहा है, फट से बन जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 11 था, 10 था, 11 देख लीजिए। आप लोग बहादुर बच्चे हैं, लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ 11 11 देखिएगा। हाँ तो चलिए एक प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को, इसका ट्रिक भी है, सही वो बताएं, लेकिन ट्रिक बाद में, पहले ऐसे ही सीख लीजिए।
ये 49:68 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, चाहे घटाया जाए, जो भी रहे जोड़ना है इसमें, ताकि वह 3:4 बन जाए। लो ना भैया, 49 और 68 है, इसमें कितना जोड़ दें, ठीक है, कि रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 3:4, इतना आना चाहिए। खटाक से ऑप्शन पे दिमाग लाओ। ऑप्शन क्या है बोलिए? 3, 5, 8, 9। तो पहले वाले से चेक कर लो, 49 और 3 कितना हो गया, 52, 52। नहीं, नीचे 68 और 3 71, ये कटने वाला नहीं है, ये काम खत्म। 5 रखो, 9, 5, 14, 54। नीचे कितना हो गया, 8, 5, 13, 73। कटता है क्या? नहीं कटेगा। देखिए 3 से ऊपर कटेगा, नीचे नहीं कटेगा, ये भी काम खत्म। अब रखिए 8, तो देखिए 9, 8, 17, 57। आइए देखिएगा, 8, 8, 16 कितना हो गया, 76। 19 के टेबल में कट रहा है क्या, 19, 3, 57, 19, 4, 76। आया क्या इतना? यही हमारा रामलाल है, ठीक है। 8 हो गया आंसर। तो ऐसे ही बनाइएगा आप, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ बोलिए। ट्रिक से ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 बराबर है, 14 नंबर देखिएगा, बहादुर की तरह बढ़िए। 14 क्या है देखिए, इतना के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि वे संख्या समानुपाती हो जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, आता है। 13, 45, 18, 16। 13, 45, 18 और 16। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ये सभी संख्याएं क्या हो जाएं, समानुपाती हो जाएं। क्वेश्चन को समझ रहे हैं क्या? 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। ये जो है, हाँ, इतना 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 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं जो है समानुपाती हो जाएं। क ख ग घ अंगड़ी इजी तरीके से बनाएंगे, देखिएगा। कहने का मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये और ये इनका रेशियो समान हो जाना चाहिए। तो क्या जोड़ें, प्रत्येक में कितना जोड़ें या कितना घटाएं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ये लिखिएगा। इतना जोड़ने की बात आई है तो x, नीचे में फिर लिख दीजिए क्या, 45 प्लस, अब यहाँ इक्वल का साइन दे दीजिएगा। अब ये दोनों का 18 प्लस x बटा में कितना, 60 प्लस x। तो भैया इसको सोल्व करोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, मैंने पूरा लंबा में बनाना पड़ेगा। तो उतना अपने करने को टाइम है, इसको ऑप्शन से ही बनाना है, और नहीं तो एग्जाम में छोड़ दो। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, स्क्वायर के टर्म में आएगा, हो सकता है कट भी जाए, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उतना अपने पास टाइम है, तो सीधा सीधी ऑप्शन। आइए दिखाते हैं, बताइए ऑप्शन बोलिए, बोलो। 1, 3, 7, 5। आओ ना भैया, लो बन गया। एक पहले लेके चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14 बटा में कितना, 46। ये कितना हो जाएगा, 19 बटा में कितना, 61। कुछ कट कुट के बराबर आने लग दिख रहा है, नहीं कट रहा है। कहाँ कट रहा है देखिएगा, ये तो 2 से काट देंगे, 31 हो जाएगा। ये सॉरी 31 कह रहे हैं, ये 23 हो गया, और 2 से कितना हो गया, 7। आया क्या बराबर, नहीं आया, मतलब एक आंसर आपका नहीं है। हाँ वो वाला लागू हो जाएगा, वो इसके लिए फॉर्मूला है। हाँ पता है, हाँ वो गलती बता दी हूँ। चलिए अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखिए। अब रखिए 3, तो 13 और 3 16 बटा में 49। देखो इसी मेथड से, ऑप्शन मेथड से बनाओ, सबसे बेस्ट है। AB BC CD माइनस, वो गलती हो जाएगा वो। अच्छा 48 हो गया ना, इक्वल टू कितना, ये चेक करना है हमको। 18 में 3 रखना, देखिए गया है काम से, 21, अब बटा में कितना हो गया, 63। कटेगा क्या,
4 से कट रहा है, 4 चौका 16, ये देखिए 16 तिया 48 और 21 तिया हो गया, इधर 1 इधर 1 और इधर 1/3 1/3 हो गया, यही हो गया हमारा। इसलिए ज़्यादा ए बी और बी सी के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे, देख लो, सीख लो। सीखना जरूरी है यार, लंबा वीडियो बने चाहे छोटा बने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बच्चे को सिखाना जरूरी है। सुनिए, क्वेश्चन है 13, 45, 18 और 60, इसके प्रत्येक पद में, पद का मतलब क्या होता है, ए हो गया टर्म, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, न्यूनतम संख्या, तो सब में बराबर ही जोड़ना है। अगर एक्स जोड़े हैं तो सभी में एक्स एक्स ही ऐड करेंगे, वाई जोड़े सब में एक वाई वाई ही जोड़ेंगे, ठीक है, कि ये सभी समानुपाती हो जाएं, प्रोपोर्शन में हो जाएं, मतलब ये दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों के रेशियो के बराबर जोड़ने पर। तो हमने एक्स ले लिया, तो एक्स इसमें जोड़ दिए तो इतना हो गया, और ऑप्शन आप पुट कर लो। तो पहला ऑप्शन 1 रखे थे तो नहीं आया था, 3 रख के हमने चेक किया था, तो देखिए 13 और 3 16, 45 3 48, नहीं हो गया, 3 रख रहे हैं, और ये क्या हो गया 18 और 3 21, और 60 और 3 21 तिया 63, इधर देखिए 1/3 आ गया, इधर देखिए 16 तिया 48, इधर भी आ गया 1/में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन यही हो गया, कौन 3। एक बार देख लीजिए, एक तो और आप सीख जाओ, सीखना जरूरी है। बोलो स्नेहा, बोलिए आप। 31 38 21 21 21 के बाद बोलो, हाँ 55 18 106। आप दूधू को बोल रही हो, कंफ्यूज कर दे रही हो। चलो, कितना इजी है यार, ये बोल रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, बोला है कि घटाया जाए, घटाया जाए कि प्रोपोर्शन में हो जाए। सिंपल, फटाक से लेना। 21 माइनस एक्स समझने के लिए 38 माइनस एक्स इक्वल टू 55 माइनस एक्स बटा में 106 माइनस एक्स। ऑप्शन बोलिए खटाक से। 2 4 6 8 ले लो। 2 रख के देखते हैं पहले, तो 2 रखो तो 21 और 2, तो 21 में से 2 गया कितना 19, और 38 में से 2 गया 36। इधर देखिएगा 55 में से 2 गया 53 और 104। ये कटने लायक है क्या? नहीं कट रहा है, देख लीजिए। ये नहीं कटेगा तो ये भी कहाँ कटेगा, नहीं होगा। ये पहला हमारा नहीं है। 4 रखो तो 21 में से 4 गया 17 और ये हो गया 34। देख लो, लग रहा है चोर यही है। अब क्या हो गया 55 में से ये हो गया 51 और हो गया 102। राम नाम सत्य है, हो गया ये आंसर। कितना फास्ट हो गया, ना तो गुना करो, बी सी ए बी डी करो, करते रहो। तो देख लीजिए 17 कायम 17 दूनी 34 आया क्या? तो ऑप्शन मेथड से ही बनाना है। ठीक है भैया लोग, समझ में आ रहा है? विशाल बाबू ओके। चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है? हाँ बोलिए। 40 नंबर है। हाँ तो अभी 40 में दूरी है, बताए रहे हैं। हाँ 18 नंबर 16 क्या है भैया बोलो, पढ़ते हैं। 16 नंबर है, 1 मिनट पढ़ रहे हैं। 2 संख्याएं इस रेशियो में 1:2, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देने पर उनके अनुपात बदलकर इतना हो जाता है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या है? क अंगड़ी लो। 2 संख्याएं 1:2 के रेशियो में है और प्रत्येक में 7 जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे x के टर्म में ले लीजिए, दोनों में 7 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तभी रेशियो बदल के कितना हो रहा है 3:5।
तो लीजिए इसका रेशियो कर देते हैं, कितना 2x + 7, ये कितना आना चाहिए 3:, हाँ 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, तो कितना हो गया 3 दूनी 6x + 21 = 5x + 35। देखिए आपको समझाना है इसलिए, नहीं तो हम जो है खटाक से एक लाइन में 3 दूनी 6 में से 5 गया 1, x बच गया, आगे क्या हो गया 70 के 21, 7 5 35, अंतर कितना हो गया 14, x का वैल्यू आ गया 14, समझ गए, x का वैल्यू 14 आ गया। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 1:2 था ना, तो 2 वाली बड़ी संख्या थी, तो 14 दूनी, तो फास्ट बनाने का यही से फास्ट निकलता है। तो पहले आप लोग नए खिलाड़ी भी हो, इसीलिए हम थोड़ा स्टेप को ले रहे हैं। हाँ रुक जाइए 1 मिनट, इसको बता लेने दीजिए। तो इसको सोल्व कर देना है, देखिए ये आके माइनस हो जाएगा, x = 35 में से 21 गया, कितना लो भी आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया 14। हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, तो संख्या क्या थी 1:2 के रेशियो में थी ना, तो बड़ी वाली कितनी हो गई 2x, मतलब 7 दूनी 14 दूनी 28। देयरफॉर बड़ी संख्या लिख देंगे कितना 2 × 14 बराबर कितना 28। ऑप्शन में है, समझ में आ रहा है कि फास्ट हो रहा है, बोलिए फिर से वंस मोर, लीजिए अगेन, लो भैया ऐसा देखिएगा, संख्या जो है 1:2 के रेशियो में है, और प्रत्येक पद में कह रहा है कितना जोड़ रहे हैं 7 जोड़ रहे हैं, तो इसका रेशियो कितना हो जा रहा है 3:5। क्वेश्चन समझ गया। चलिए तो जैसे रेशियो में दिया है तो इसको हम पहले अलग अलग कर देते हैं, इसको x और कितना 2x। हमको बड़ी संख्या निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। तो आइए इसमें प्रत्येक में 7 जोड़ रहे हैं, तो x + 7, तो रेशियो हो जा रहा है कितना 3:5, यही है ना, इतना हो जाएगा। इसी को सोल्व कर देना आप, बन गया। आ जाओ, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए कैसे भी, तो 3 दूनी 6x + 21 = 5x + 7 5 35। x को एक साइड कर देते हैं, तो x = ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, कितना लीजिए x का वैल्यू 14 आया, बड़ी संख्या निकालना था ये वाला, तो 2x है, तो 14 दूनी 28। विशाल बाबू समझे, ओके। कुछ चीज़ें हैं कि आपको बेसिक पे ही फटाक से बन जाएगा। आगे बोलिए अगला क्वेश्चन, ये 16 था, चलिए 17 भी पूछे हैं, 17 नंबर देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन, पढ़िए, बिना देखे बोल दिया आसान क्वेश्चन। लीजिए दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में हैं, दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो इस अनुपात में हो जाती हैं, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इजी है ये, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट हम बताते हैं आपको। 11x और दूसरा को मान लीजिए क्या 13x, इनमें प्रत्येक में घटा रहे हैं कितना 12 घटा रहे हैं, तो रेशियो अब कितना हो गया बोलिए 7:9। बना लो ना भैया, उसी तरह से बनाना है, एक प्रैक्टिस एक तरह से आपको हो जा रहा है, दो क्वेश्चन पे देख लीजिए। ये देखो, ये भी उस एक वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि बड़ी वाली जो संख्या को इधर लिखिए मल्टीप्लाई करने के बाद x के टर्म में जो है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो रहा है। आइए देखिए 13 × 7 91 हो रहा है, तो 99 बड़ा है ना, तो इसको पहले गुना करके इधर लिख लीजिए, ताकि वो प्लस माइनस का जो चक्कर रहेगा आसान रहेगा। देखिएगा कहने का मतलब ये हो गया 99x माइनस 12 × 9 108 = 13 × 7 91x माइनस 12 × 7 हो गया। अब देख लीजिए इसको इधर ला दीजिए, कितना हो गया 8x, 99 में से 91 जगह 8x होगा। आइए जाके उधर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, तो
8 में से 4 गया 4 और 10 में से 8 गया कितना? नए बच्चे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको ये ले जाएंगे तो प्लस में होगा, मतलब कि 108 माइनस 184 84 इतना बच जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 8 का x का वैल्यू आया कितना? 3। हमसे क्या पूछा था? दोनों संख्या बताना है, तो संख्याएं थी 11x और 13x ना। तो देखिए 11 तियां 33 और 13 तियां, ये देखिए आंसर में है क्या आपका? बराबर है। ऑप्शन से भी आप बना सकते थे, ऑप्शन से देखिए, आइए ऑप्शन मेथड भी बता दे रहे हैं। चलिए मिटाएं। ऑप्शन मेथड से कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। लीजिए, दो संख्याएं हैं 11:13 के रेशियो में हैं, और क्या है, जब इसमें 12 घटाया जा रहा है, नहीं हो तो रेशियो कितना हो जा रहा है? हाँ 7:9। तो यहाँ से कैसे हमको ऑप्शन से चेक करना है? ऑप्शन पहले बताइए, हम सिखा रहे हैं आपको। बोलो भैया ऑप्शन। लो कोई बोलिए नहीं रहा। 22 26 दो संख्या। अच्छा हाँ, बी में बताइए 33 39। सी बताइए 44 52। हाँ नन। सुनना भैया, यहाँ दिमाग लगाना है, ऑप्शन से बनाना है, ऐसे चुटकी में बनेगा, ध्यान रखना। वो तो कंसेप्ट आपको बता दिए, चुटकी में बनेगा। अब क्या चेक करना हमको? दोनों संख्याएं 11 और 13 के रेशियो में होनी चाहिए, और जब उसमें 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 7:9 का रेशियो आ जाएगा। सुन लो, तो पहले चेक करो 11 और 13 के रेशियो में कौन कौन है। ये देखो है क्या? 2 से 11 2 से 13, ये भी आ गया। 11 13 के रेशियो में है, चेक करते चलो। 12 घटाने पर इस रेशियो में आना चाहिए, तो 22 में से 12 गया 10, और 26 में से 9 जाएगा कितना? बताओ, ये भी पूछने का है। देखो हम क्या बोल रहे, सॉरी, ये 22 में से 12 गया कितना? 10, और 26 में से 12 गया कितना? 14। ये रेशियो आया क्या आपका? देखिए 5, क्या हो गया? 7। आना चाहिए था कितना? नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका नहीं है, ये वाला नहीं होगा। ये देखिएगा, पहले चेक करना है कि 11 13 के रेशियो में है कि नहीं है। तो देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। देखिए 11 तियां 33 होता है, और 13 तियां 39 नहीं होता है, तो रेशियो में तो है। अब चेक करना है कि 12 घटाने पे दोनों में से इतना आना चाहिए। तो देखिएगा 12 इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 21। इसमें से 12 घटाइए 27। देखना भैया 3 7 21 3 9 27 आया क्या? मतलब क्या हो जाएगा? 7 और 9। नए बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, घबराइएगा मत, इसको फिर से देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है। मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। मान लीजिए ये तो हो गया, आंसर आ गया, पहले भी बनाए थे हम लोग, पता चल गया। मान लीजिए ये ऑप्शन में दिया रहता है, इसको चेक करना है। तो देखो 11 चौक 44 आई कितना, मतलब 4 से काट रहे हैं तो कितना? चाहे 11 से काटो, 11 चौक 44 और 13 चौका 52, रेशियो में है, बराबर है। ये भी जो 11 और 13 का रेशियो है, लेकिन 12 12 घटाने पे इतना आएगा क्या रेशियो? तो 12 इसमें से घटाओ तो आप कितना हो जाएगा? 32। इसमें से 12 घटाइए 40। भैया दोनों का रेशियो घटाने के बाद देखो 7 और 9 आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। ऐसा दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, इसको इजी है। और ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही ट्राई कीजिए। बोलिए और है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था? 18। देखिए गर्मी में थोड़ा दिमाग इधर उधर उड़ रहा है। 18 क्या बोल रहा है? बोलिए। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या
बढ़कर 60% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालिए। सुनिएगा, एक संख्या मान लिए कि x है और दूसरी क्या है, y है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, सुनिएगा, इसका जो है 40% इसमें हम जोड़ दे रहे हैं, तो कितना, इंटू एक्स का 40 इंटू कर रहे हैं प्लस एक्स का कितना 40%। समझिएगा थोड़ा। तो ऐसा हो क्या रहा है, पढ़िए, हो रहा है ये, तो दूसरी संख्या बढ़कर क्या हो रही है, 60% हो जा रही है। दूसरी संख्या जो है पहले से वो बढ़ के हो गई कितना, 60% बढ़ जाती है ना। जब दो संख्या का जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जा रही है। ये जो है इक्वल टू हो जा रही है किसके, अपने ही जो है 60% बढ़ जा रही है। मतलब क्या हो जाएगी, 160 बटा में कितना, 100। ये समझिएगा। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। नहीं समझे होंगे, फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, हमने ले लिया एक x है और दूसरा क्या है, y है। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या में यदि पहली संख्या का 40% जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में पहली का 40% हमने जोड़ दिया, ये हो गया। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल टू, तो जो दूसरी संख्या है अपनी जो है क्या हो रही है, 60% बढ़ जा रही है, बढ़कर अपनी 60% एक्स्ट्रा हो जा रही है। तो पहली दूसरी संख्या क्या थी, y, 60% बढ़ गई, तो मतलब अगर 100 थी तो कितना होगी, 160, वही हो गया 160। अब इसी को सोल्व करके हमको क्या निकालना है, x और y का रेशियो निकालना है। बन गया। आइए देखिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस x इंटू 40 बटा में 100 है, और इधर भी ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक साथ लिखते हैं, इंटू 160 बटा में 100 है, समझाने के लिए। हाँ क्या बोले, अच्छा यहाँ भाई है ना। अब ये देखिए कट गया, क्या ये कट गया, ये देखिएगा, नहीं नहीं नहीं, x का 40% बढ़ रहा हो, नहीं वो सही है। चलिए अब 2 से ये कितना हो गया, 8, ये कितना हो गया, 5। ये देखिएगा 2 दूनी 4, ये हो गया 2 पचे 10। अब क्या करिएगा, समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया 2x बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया, 8y बाई कितना। अब क्या कर रहे हैं कि y वालों को एक साइड कर देते हैं, x वालों को एक साइड कर देते हैं। तो x वालों को यहीं पर रखते हैं, ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा बन गया 2x बाई 5 इक्वल टू 8y बाई 5 माइनस y बाई कितना 1। बेटा देखिए इधर, अब कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, 2x बटा में 5 इक्वल टू, देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, तिरछा तिरछी गुना, तो 8 में से 5 गया कितना, 3y बटा में कितना 5 हो गया क्या। अब देखिए 5 5 अब डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा कट जाएगा। x और y का रेशियो निकालना है, तो x बटा में y इक्वल टू क्या 3/, यही निकल गया आपका आंसर, क्या 3:2। देखिए है क्या आंसर में, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर से बता देते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन में गड़बड़ाना नहीं है, समझना है। वंस मोर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं x है और क्या है y है। तो कह रहा है कि जब दूसरी संख्या में पहली का 40% जोड़ रहे हैं, तो दूसरी संख्या ये है, इसमें पहली का 40% जोड़ेंगे, तो पहली का 40%, x का 40% हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया इसमें। देखिए हो गया क्या, यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, y में
पहली संख्या का 40% जोड़ दिए, तो रिजल्ट क्या बन रहा है? रिजल्ट ये बन रहा है कि जो दूसरी वाली संख्या y जो है वो क्या 60% बढ़ जा रही है। ठीक है, तो y थी, अब 60% बढ़ गई, मतलब 160 बटा में कितना 100। और भैया इसी को आप सोल्व कर दोगे और एक्स वाई का रेशियो निकालोगे तो आपका आएगा कितना 3:2। क्लियर? चलिए मेन क्वेश्चन समझना है। अगला देखिएगा, मिटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए कौन सा है? अगला क्वेश्चन नहीं बोल रहे आप लोग, सुस्त हो गए क्या? 18 बता दिए, 19 देखो सेम है, एक बार सीख लो, रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीख लो। 19 क्या है? हो दो संख्याओं में पहली संख्या का 30% दूसरी के 75% के बराबर है। बेटा है, इधर आवाज आ रही, फिर से पढ़ें। दो संख्याओं में पहली का 30% दूसरी के 75% के बराबर है। चलो, एक संख्या x लिए, दूसरी y लिए। पहली का 30%, इसका 30% बराबर है किसके? दूसरी के 75% के क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ो, क्या है? हाँ, तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अनुपात क्या है? देखो ना भैया, इतनी बन गया, परसेंटेज है, दोनों तरफ कट जाएगा, ये 30 उधर चल जाएगा, y इधर आ जाएगा आपका। मतलब x बटा में y इक्वल टू सीधे लिख दो 75 बटा में कितना 30, कट गया 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5:2 आंसर देखो है क्या? ये परसेंटेज आपका दोनों तरफ है, कट जाएगा वो, समझ गए? सीधा ही। अब देखो, यही जो बच्चा बनाए रहेंगे, जिनको प्रैक्टिस रहेगा तो उसको इतना लिखने की जरूरत है क्या? वो तो समझ गया क्या कि भैया एक्स वाई का रेशियो निकालना है क्या? 15 दूनी 30, 15 पचे 75, ये इधर आएगा 5:2 कितना? सीधो ऑप्शन देखेगा, समझ गए? ऐसा समझ रहे हैं? पीछे वाले भैया लोग घबराना नहीं, कुछ लोग नए हैं, घबराना नहीं। और जो जिस दिन चैप्टर चालू होता है उस दिन एकदम मस्ट है कि प्रेजेंट रहो। कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया वो आगे बनाएगा। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर क्या कह रहा है? आइए पढ़िए। 20 नंबर है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो बताइए कि ए बी सी के आय का अनुपात क्या है? कखा का अंगड़ी। चलो समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ए बी और क्या है सी। क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, चलिए, और बी की आय सी की आय से 20% कम है। चलो, जानकारी नहीं, हम मान लेते हैं, किसी को भी लेके चलो, आप सी को भी लेके चल सकते हैं, उल्टा भी लेके चल सकते हैं। हम उल्टा पहले चलते हैं, फिर सीधा आएंगे, ठीक है? ए की आय बी से क्या है? 10% अधिक है, बी की आय से 10% अधिक है, तो हम बी को मान लिए कितना है 100, तो ए कितना हो जाएगा 110। अब क्या बोल रहा है? बी की आय सी से 20% कम है, ठीक है? तो सी की आय तो हमको पता नहीं है, उल्टा सीधा बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फिर सीधा चलेंगे। सी की आय हमको पता नहीं x, तो क्वेश्चन लेकिन दिया है कि बी की आय जो है वो सी का क्या है 20% कम है। तो समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब ये बी की आय सी से 20%, ये 20% कम है, मतलब x का 80% ये बराबर होगा किसके 100 के। सी का उल्टा हम बता रहे हैं, सी का क्या कह रहा है? जो बी का आय जो है सी का जो है 20% उससे क्या है कम है, ये 20% कम है,
मतलब कि सी का 20% कम कर दिया, मतलब 80% हो गया। कौन? बी। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये देखिएगा कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 4 पच्चीसम 100, 25 पचे 125, मतलब ये कितना हो जाएगा? 125। नहीं समझे? वंस मोर, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन है कि a जो है b से 10% ज़्यादा है, हमने b को ही ले लिया, कितना? 100, तो a कितना हो गया? 110। अब कह रहा है कि b जो है c से 20% कम है, तो c ज़्यादा होगा, ठीक है। तब ये नहीं कि इसका 120% करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको कम करना है। c जो है x मान लेते हैं, तो c का 20% कम है, कौन? b, तो c का 80% होगा। 20% कम है मतलब कितना? 80% है, 80% है, कौन? b, c से 20% कम हो गया b। अब यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, तो कट पिट के आ रहा है कितना? 125, मतलब c निकल गया 125। हमसे क्या पूछा आप क्वेश्चन? रुकिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? ABC का रेशियो निकाले। लो ये कट रहा है क्या? 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बिसम 100, अब 5 से 25 5 125। कोई ऐसा आंसर है क्या? ठीक है, ऐसा है। और नहीं तो वैसे भी चलोगे, इसको अगर 100 मान के चलोगे तो ये 80 होगा, तो फिर इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सुनिए, वो भी तरीका बता रहे भैया। सबको समझ में आया? आज आप लोग सुस्त लग रहे हो, क्यों यार? ज़्यादा गर्मी है? हाँ 20 के बाद बोलिए, और है? अच्छा 23, चलो देख लो 23 क्या कह रहा है। दो संख्याओं का रेशियो जो है 3:4 है और उन संख्याओं का योगफल इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? का अंगड़ी, इजी। आओ, दोनों का रेशियो क्या दिया है? देखो 23 बोला है ना, 3:4, और क्या बोला है? दोनों का जोड़ दिया है, कितना? 420। लो आया 420। तो क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बताना है, मतलब ये वाला बताना है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में बताना। कैसे? ये दोनों का जोड़ दिया है ना, ये भी दोनों को जोड़ लो, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, 7 से इसमें डिवाइड कर दो, 7 6 60 हो गया। बड़ी संख्या पूछा था, तो 6 चौका 24, 240 आंसर है क्या? ऐसे बताना है। अब सुनो, मान लो दोनों का अंतर पूछा दिया रहता कि दोनों का अंतर है मान लीजिए इतना, तो 4 में से 3 गया, 1 बराबर 420 हो जाता। और क्या मान लीजिए निकालना रहता क्या? बड़ी या छोटी संख्या, तो 420 से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका निकालना रहता। यस, हाँ 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 हाँ, वो फास्टर वाले को बता दिए, अब आपको बता रहे हैं। आपका साबुन स्लो हो गया है, मस्ती कर यार, माइंड मत करना। आइए, दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए कितना? 420। ये तो समझ रहे हैं? तो लो भैया, 3x प्लस 4x इक्वल टू 420 हुआ क्या? 7x इक्वल टू 420, x इक्वल टू 60 लिख सकते हैं क्या? समझ गए? हाँ, x का वैल्यू 60 आ गया। हमसे पूछा क्या? बड़ी वाली संख्या ये वाला, 6 चौका 24, 240। तो ऐसे फास्ट होना है, ठीक है। वो छोटे वाले क्लास में जो है 9वीं 10वीं वाले में पूछते रहते हैं बेटा फायदा हो रहा है कि नहीं, नहीं तो दूसरा क्लास पकड़ना। सीधे हम बोलते हैं यार, चैलेंज सबको बोलते हैं कि जहाँ फायदा रहा वहाँ पढ़ो, कैरियर का सवाल है ये। तो वो सब क्या बोलता है कि सर मैथ हम लोग का फास्ट हो गया, ये अच्छी बात है। चलिए आइए देखेंगे अब कौन सा क्वेश्चन है 23 के बाद, कि छोड़ दे जीके पढ़ना है? अच्छा यही चले, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 32 है शायद। हाँ
32 नंबर देखना भैया, 32 क्या कर रहा है, पढ़ो। हाँ आ गया, लीजिए 5,900 कितना है, हाँ 5,900 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए तथा बी के भागों का अनुपात इतना है, बी और सी के भागों का अनुपात इतना है, तो बी का हिस्सा क्या है, कखा कखा अंगड़ी, इसीलिए सब बेसिक बता चुके हैं। आ जाओ, टोटल कितना है 5,900 रुपये है, और ऐसा बांटना है कि ए और बी का रेशियो दे रहा है कितना, कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में लिख लीजिए, किस रेशियो में है 3:4, और बी सी का रेशियो कितना है 5:6, बराबर है। आंसर आ गया आपका। किसका पूछ रहा है हिस्सा, बी का हिस्सा निकालना है। आओ भैया देखना, ये हम बताए थे क्या, ए बी बी सी, ऐसा बताए थे, तो पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी सी, खटाक से निकालो। तो क्या करते हैं, पहले वाले से दोनों को 5 तियां 15, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 6 चौका 24, ओके है। अब सुना भैया, अब ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी का रेशियो निकल गया, और यही तीनों का तो टोटल हिस्सा है कितना, इतना। हमको किसका हिस्सा निकालना है, तो याद करो हमने बताया था, जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर और नीचे में रेशियो का जोड़ इनटू टोटल जितना में डिवाइड करना है उतना, तो हो गया। देखिए आंसर आपका आ गया। तो बी का हिस्सा निकालना है, तो 20 बटा में इस सबको जोड़ दो भैया, तो आ रहा है 59। देखो कितना आसान है, और टोटल रुपया कितना मिला हुआ था, इतना मिला हुआ था, नहीं लोग कितने बार में गया 100। आंसर देखो 2,000 रुपया मिला, क्या है आसान। तो कंसेप्ट क्लियर है, बहुत जल्दी में बन जाएगा, ठीक है। इसको पर समझ गए ना। चलिए प्रशांत बाबू समझे, सूरज भैया को आज छोड़ दिए, हाँ ठीक है। योगेश बाबू समझ रहे हैं, आप लोग भैया इधर समझ रहे हैं, मिस्टर सत्यवान ओके, निकिता आ रहा समझ में, चलिए नगराजन भी आप समझ रहे हैं, ओके। जहाँ नहीं समझ में आया तो बार बार बोलते ही हैं, एक बार वीडियो को देख लीजिए, पॉज कर करके उसको बराबर देखते जाइए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए 29, आइए, हाँ बोलिए। अच्छा वो बाद में, पहले जो अभी है 20 कितना बोल रहे हैं, 9 29। आओ भैया, श्रीवास्तव सर को फंसाना नहीं। 29 क्या कर रहा है देखिएगा, हाँ लो कितना इजी है यार, मारेंगे बना के तुम लोग को। 624 रुपया है, हमने मान लीजिए कि 624 रुपया दिया किसको, सुम थाना वाले भैया को, कि तीनों वो बोल रहे कि हमको नहीं चाहिए, जान दो। अर्पणा को दिए कि आप लोग तीनों दोस्त आपस में बांटना, और किस रेशियो में बांटना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांटना। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो तीसरे मित्र को क्या मिलेगा, ये भैया को कितना पैसा मिलेगा। तो देखो एक तो ऐसी आसान तरीका है कि सबको जोड़ लो, जोड़ के क्या करो, इसके इक्विवेलेंट करो, एक्स का वैल्यू निकालो, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगा। सबसे बेस्ट क्या बताए थे, सिंपल रेशियो में बदल दो खटाक से। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 के टर्म में इसको करो, देखिएगा 2 6 6, ऊपर में 6 से गुना करेंगे ना 6, 3 चौका 12, 4 तियां, हो लो भैया नया आ गया रेशियो। अब ये हो गया, पहला दोस्त का इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का बन गया, ऐसे बन गया। देख लो किसका हिस्सा निकालना है, तीसरे का। तो 3 बटा में सबका जोड़ 6, 4, 10 और 3 हो गया क्या,
और टोटल रुपया कितना मिला था 624 था। काटो भैया, 13 चौका 52, 10 बच गया 104, 13 8 74 से 8 बार में जा रहा है हिंदी में। 13 8 104 होता है। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया, 8 3 का 24, 2 4 3 12 और 2 144 रुपया लो और घर जाओ। है आंसर? यस, ऐसे बनाओ। कितना आसान है। तीसरे का हिस्सा है, थर्ड वाले का तीसरे का हिस्सा। अब आप लोग कॉम्पिटेटिव वाले इसलिए ज़्यादा स्टेप हम लोग नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में काट कूट के बताइए। अब यही छोटे बच्चों को बताना रहता तो पूरा हम स्टेप बताते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ, हमारा हीरो आर्मी मैन कहाँ गया? अभी फंसा हुआ उधर ही। अच्छे, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बोलिए आपके हिसाब से। और है? बोलिए। अच्छा, इसको फाइनल कर दें। चलो, 36 बन गया क्या? हो गया? इजी है, छोड़ दीजिए ये। इसके बाद 34, ओके। इसके बाद 41, 40 भी हो गया सर। गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग का प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। 40 41 भी हो गया नहीं, आपके कहने से नहीं, बाकी सबका हुआ क्या? चलिए, अच्छी बात है। 42, अच्छा 41 बताना है। चलिए, हाँ नहीं, कुछ बच्चे भाई ठीक है बना लिए, कितने बच्चे नहीं बना पाए होंगे तो उनको बताना है ना। 41 देख लीजिए, वो भी बताएंगे आपका। 41 क्या है वो पढ़ो। 41 है ए, बी तथा सी में रुपए इतने की धनराशि इस रेशियो में बांटी जाती है। ठीक है, यदि 200 रुपये की राशि प्रत्येक के हिस्से से जोड़ा जाए तो उनके भागों की राशि का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? कका कका अंगड़ी। आओ भैया, टोटल रुपये कितना था बता दो? 4200। किस रेशियो में बांटा गया था? 7 8 और 6। ठीक है, अब देखो भैया क्या करेंगे, प्रत्येक का हिस्सा निकाल लेंगे। क्यों? बोला है कि फिर से सबको 200 रुपया बांटा गया। मोदी जी भेजे हैं 200 रुपये एक्स्ट्रा, भाई डीए बढ़ गया, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो 200 रुपये फिर तीनों का बढ़ाना है, तब नया रेशियो क्या होगा वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो शुरू में देख रहे हैं कि अभी इनमें 4200 रुपये में से इनका प्रत्येक का हिस्सा क्या है। नहीं निकाल सकते हैं? निकालो ना भैया, एक का पहले निकाल लो। तो देखिए 7 बटा में 7 8 15 और 6 21 और इंटू क्या 4200। तो सीधा सीधा उतना नहीं, 21 दूनी कितना हो गया 42। मतलब x का वैल्यू आ गया 200। तो क्या करेंगे, पहला वाले का हिस्सा कितना हो जाएगा 1400, ये होगा कितना 1600, ये कितना हो जाएगा 1200। नहीं हो जाएगा? समझे कैसे किए? हमने जो है टोटल रेशियो को जोड़ दिया, 21 आ रहा है, 21 से इसको डिवाइड कर दिया, x का वैल्यू निकल गया 200। तो इसका हिस्सा कितना है 7 दूनी 1400, 8 दूनी 1600, 6 दूनी 1200। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत से आ गया क्या, इनको और 200 रुपया दो। ये अच्छा मेहनत किए हैं, 200 रुपया और देना है, तब बताना है कि इनका नया रेशियो क्या होगा। तो 200 इसको दे दिए, कितना हो गया, इसको 200 दे दिए, इसको भी देंगे 200। अब रेशियो क्या होगा 0 0 0 कट गया, 2 8 16, 2 9 18, 2 7 14। अब रेशियो ये हो गया, देख लो है क्या आंसर, क्लियर? अब सुमताना वाले भैया हंस रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, हो चुका है। अच्छा, अब बहुत बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है। सुमित भैया हो गया ना सब? चलिए, समझ में आ रहा है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं फिर। और पीछे भैया कौन बैठे हैं? अच्छा आप बैठे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, आज अमोल और राव और क्या रोहित गायब हैं? हाँ, बढ़े आगे। चलिए
41 के बाद कोई है क्या? कौन सा बोलिए? 43 है, 42 नहीं है, 43। और एक चीज भैया आगाह कर रहे हैं नए बच्चों को, वो पुराने वाले के चक्कर में मत आना। बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है? खा जाती है। तो वो लोग पढ़े लिखे समझ चुके हैं। आप लोग नए हो, अगर नहीं आ रहा तो पूछना, हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे। समझ रहे हैं? हाँ 42। आइए पहले 42 देखिए, हमारी निकिता पूछ रही है 42 क्या कह रहा है? एक राशि ब्रिजेश और सुरेश में ऐसा बांटा गया, ठीक है, परंतु 5:6 के अच्छा 43 पढ़ रहे हैं, सॉरी 42 53 रुपये जो है XYZ के बीच इस प्रकार जो है बांटना है कि जितना Y को मिलता है उससे 7 रुपये X को अधिक मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, तथा जितना Z को मिलता है उससे 8 रुपये अधिक Y को मिलना चाहिए। तो उनमें से हिस्सों का अनुपात क्या होगा? का अंगड़ी आओ। टोटल रुपए कितना था? 53। किसमें बांटना है? XYZ, लेकिन कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है? पढ़िए फिर से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ अब देखिए, जितना Y को मिलता है उससे 7 रुपये अधिक X को मिलता है। सुनिएगा, तो हम मान लेते हैं कि Y को मिल रहा है A रुपये, तो X को कितना मिलेगा? 7 रुपया ज़्यादा। तो A प्लस कितना? कोई तकलीफ है? ये देखिए XY में उनका नाम लिए थे इसीलिए, अब XY को छोड़ दिए, ABC PQR जो भी लेना वो ले लीजिए। अब Z के बारे में क्या पढ़ रहा है? आगे पढ़िए आप लोग, Z के बारे में क्या बोल रहा है? Z के बारे में बोल रहा है क्या चीज़? कि तथा जितना Z को मिलता है उससे 8 रुपये अधिक Y को मिलता है। मतलब Y जो है Z से क्या है? 8 रुपया ज़्यादा है। मतलब इसमें से 8 रुपया घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? Z, मतलब Z कितना हो जाएगा? A माइनस 8। एक बार फिर से यहीं पे समझा दें ताकि दोबारा समझाने का नौबत नहीं आए। आइए देखिएगा, क्वेश्चन है 53 रुपये है टोटल, उसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है कि Y को जितना मिलता है उससे 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है X को। तो Y को तो हमको पता नहीं कितना मिला है, हमने मान लिया A रुपये उसको मिल रहा है, तो X को कितना मिल जाएगा? 7 रुपया ज़्यादा। A प्लस, अब कितने बच्चे 7A मत लिख देना, तो बहुत मारेंगे। 7 और मतलब क्या हो गया? 7 गुना ज़्यादा हो गया, वो 7 गुना हो गया, ठीक है। यहाँ 7 रुपये ज़्यादा मिल रहा है इसलिए प्लस करना है, 7 रुपये कम मिला रहा था तो माइनस करते। ये दोनों का फंडा क्लियर हो गया। अगला बोल रहा है कि Z जो है उसको कितना मिल रहा है, या ये ऐसा पढ़ लीजिए, Y को Z से कितना? 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, ठीक है, या Z को जितना मिलता है उससे 8 रुपये ज़्यादा Y को मिल रहा है। मतलब Y क्या है? Z से 8 रुपया अधिक है। तो Y में से 8 रुपया अगर घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? Z। अब तो हो गया। अब ये तीनों को जोड़ने पे हमको 53 रुपया आना चाहिए, तो वही कर दो आप फटाक से। तीनों को जोड़ दिए, 53 आना चाहिए, तो जोड़ लो भैया। 1 2 3, आइए कितना हो गया? 3A हो गया -1, देखिएगा 8 में से 7 गया, ठीक है, 53। आप समझ गए? 3A = 54, A = 18 तिया 54। A का हिस्सा निकल गया, मतलब A का वैल्यू आ गया कितना? 18। हमसे किसका हिस्सा पूछा है? तीनों का। तो देखिए A का हिस्सा X का हिस्सा कितना हो गया? तो 18 और 7 25 रुपये। B का सॉरी Y का हिस्सा कितना हो गया? A था तो 18 का 18। अब ये 18 में से 8 गया, कितना? 10। ये तीनों का हिस्सा हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर 53 रुपये आएगा। जोड़ के देख लीजिए, आ रहा है क्या? समझ में आया?
ऐसा बनाना। तो इसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 43 बहुत टारगेट रखे हैं यार। हाँ देखते हैं, निकाल रहे हैं ना, क्यों नहीं निकलेगा। ठीक है, मिटाएं। इसके बाद जब हम लोग दोहराएंगे, ठीक है, तो इस बुक से नहीं बल्कि और सुमित भैया कोई नया बुक लेके आएंगे, उसे दोहराएंगे, है ना। अलग अलग तरह का बुक हम लोग पढ़ लेंगे। मिटा दें। अब देखिएगा 43, इंजॉय से पढ़ते रहो भैया। 43 क्या कह रहा है, आ जाओ। 43 है, एक राशि को ब्रजेश और सुरेश में 4:5 के रेशियो में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रजेश को 6 रुपये लाभ होता है तो वह राशि क्या है, और टोटल रुपए कितनी थी। ठीक है, आइए। वो रुपये मान लेते हैं कि 100 रुपये थी और बांटना था किसमें, ब्रजेश और सुरेश है। सुरेश किस रेशियो में बांटना था, पढ़िए। 4:5 के रेशियो में बांटना था, 4:5 के रेशियो में बांटना था, लेकिन बटा गया कैसा, 5:6 के रेशियो में बटा गया। और इस तरह से ब्रिजेश को कितना, 6 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो भैया, ब्रिजेश यही है क्या, यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस सेम दिख रहा है, 4 1 5 5 1 6, एक का डिफरेंस है, तो वही एक बराबर हो गया कितना, 6, और यही 6 रुपया का उसको फायदा हो रहा था। तो बोल रहा है टोटल राशि कितनी है, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9, और 9 छके 54। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ऑप्शन बताइए, उसका मल्टीपल भी हो सकता है। अच्छा वैसा दिया है, 594 630 5 और 730। अब भैया देखो, ये जो निकाले हैं 5 मतलब 54 आया ना, हमने सही निकाला है। अब वैसा ऑप्शन में नहीं है, तो उसका मल्टीपल कोई दिख रहा है क्या यहाँ दुश्मन, ऐसा आंसर में है क्या, देखो 540 ये है। अच्छा, हो सकता है मिस्टेक। आइए बेसिक पे बता रहे हैं। एक मिनट, डोंट वरी, बता रहे हैं। अब इसको लंबा में लेते हैं, ठीक है। अच्छा कहाँ का लंबा में, छोड़ दो, जान दो इसको, खत्म। कल ना, हमको नहीं आ रहा है, कल बता दें, ठीक है। वीडियो भैया कट कर दें।